हेलो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देख रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित। रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी 2 दिन पहले आए थे, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उस समय उसका एनालिसिस नहीं कर पाया और एक ट्रेडिंग सेशन उसके बाद चला भी गया। और कुछ जो हमारे व्यूअर्स थे वो कह रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी जो है इसके बारे में जो है आप वीडियो बनाइए। तो सिंपल सी बात है, कल भी मेरी जो है वीडियो नहीं आई थी, कुछ पर्सनल मेरे को थोड़ा काम था। तो सिंपल सी बात ये थी कि जो रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है उसके रिजल्ट कैसे रहे, शेयर प्राइस में क्या इम्पैक्ट हुआ, मेरी पोजीशन क्या है, ये सब आप जानना चाहते हैं। देखिएगा, फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी जो है ये है और मल्टी बैगर्स रिटर्न्स टाइप के लिए जो है मैंने शेयर रखा हुआ है। लेकिन इस शेयर से हम जो है पहले काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कमा चुके हैं, लेकिन अभी जो है पिछले 2 साल से ये शेयर जो है पोर्टफोलियो में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और बहुत सारे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इस शेयर्स को ऑनरेडी होल्ड करते हैं, जिसमें बबराई साहब है या डोली खन्ना जी हैं। तो बहुत सारा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इस शेयर्स को ओन करता है, क्योंकि जो बड़े एंकर इन्वेस्टर्स जो इन शेयर्स को बाय कर रहे हैं और वो भी और एक रीज़न है। और उसके बाद जो चाल इसके अंदर 2017 में देखी गई थी वो भी जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती थी। तो जब इसमें करेक्शन आई तो बहुत लोगों ने जो है इसको एक्यूमुलेट किया। तो हालांकि हमने उस जो तेजी आई थी उसका तो बेनिफिट हमें मिला ही, लेकिन उसके बाद जब नीचे शेयर्स के प्राइस आए तब भी हमने इसको एक्यूमुलेट किया। तो वो पुराने प्राइजेस को छोड़ दें, तो जो पुराने प्रॉफिट को छोड़ दें, तो ये जो शेयर्स है आज भी जो एवरेज प्राइस जो हमारी है वो 100 रुपीज़ से ऊपर है आज भी, और लेकिन वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर है। तो ये तो पहले प्राइस से संबंधित बात है। दूसरी बात है, बहुत सारे जो ट्रेडिंग के जो शेयर्स थे वो हमने पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स पे सेल कर दिए थे 102-103 रुपये के आसपास, जब ये शेयर प्राइस चल रहा था। और ये मैंने आपको डिस्क्लोजर भी जो है वीडियो के अंदर दिए थे। अब इस पूरे शेयर्स के अंदर ये रिजल्ट कैसे थे, तो मैं आपको एक लाइन में बात बोलूँगा, रिजल्ट अच्छे थे। दूसरी बात, कल सर शेयर प्राइस भी 12% चल गया था, फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि मार्केट करेक्ट हो गई और शेयर लास्ट में 3 या 4% की तेजी के साथ ही बंद हुआ। इन सभी सवालों पर, इन सभी पहलुओं पर बात करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो कुछ यूट्यूब के व्यूअर्स हैं जो रेन इंडस्ट्री का शेयर जो है ट्रेड भी करते हैं, और जिन लोगों ने एक्यूमुलेट भी हो सकता कर रखा हो नीचे के प्राइस में, जब 50 रुपये या 55 रुपये के आसपास शेयर प्राइस गए थे, तो उन सभी पहलुओं पर बात करते हैं। तो देखिएगा, जो क्वार्टर रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनीज की भरमार है। मतलब जैसे कोई निफ्टी की या मिड कैप इंडेक्स की 15, 20, 25, 30 हज़ार करोड़ की जो कंपनीज होती हैं उस के तरीके की कंपनियों के पास इतना बड़ा भंडार होता है। तो रेन सीमेंट, रेनुका सीमेंट, रेन सीआई, रेन कमोडिटीज, रेन कार्बन होल्डिंग, रेन सीआईआई, सीआईआई कार्बन, कंट्री देखिएगा जी, कनाडा, जर्मनी जहाँ पे बिजनेस है, यूएसए, फ्रांस, पोलैंड, आप जहाँ देखेंगे। और बहुत सारी जगह तो आप देखिएगा इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। इंडिया में भी जो लोकेशंस हैं वो काफ़ी सीमेंट के अंदर भी है, और बेसिक सॉरी क्या नाम है, कार्बन प्रोडक्ट्स के अंदर भी है, और एडवांस मटेरियल के अंदर। तो सबसे पहली बात, ये जो कंपनी करती क्या है, ये कंपनी 3 सेगमेंट के अंदर काम करती है। और 3 सेगमेंट में पहला सेगमेंट है कार्बन, जो इसका सबसे बड़ा सेगमेंट भी है, जिसके अंदर ये सबसे ज़्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट भी है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में भी जो है पिछले 2018 और 19 में ये शेयर्स रहा है। यहाँ पर इन्होंने इनोवेशंस के माध्यम से एक नए प्रोडक्ट को जनरेट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद जो है इन्होंने नए प्रोडक्ट को लगाया, टेक्नोलॉजी के अंदर जो है चेंज करके। ये जो है इनके पास एक कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है अपने सारे कंपटीटर के सामने खड़ा है। बहुत ही इनोवेटिव मैनेजमेंट है जगन मोहन रेड्डी जी, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस नहीं चल रहा है। आइएगा अब उन पहलुओं पर जो है बात करते हैं। तो बात करते समय मैं सबसे पहले आपके पास रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो है रिज़ल्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिएगा, जब रेन इंडस्ट्रीज़ का जब आप रिज़ल्ट देखना शुरू कर रहे हैं, तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर देखिएगा, ये है 28976, 28976, जो कि उससे पिछले क्वार्टर में थी 28304।
और उससे भी पिछले यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर था 31965। और ध्यान रखिएगा ये इसका फर्स्ट क्वार्टर है, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग होती है वो दिसंबर क्लोजिंग होती है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इंडिया से बाहर ज़्यादा ऑपरेशंस हैं, वहाँ पर भी इनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए इन्होंने कैलेंडर ईयर्स को जो है सिलेक्ट किया हुआ है। रीजन्स भी बता रहा हूँ कि क्यों कैलेंडर ईयर है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको कम होते हुए नजर आएंगे पिछले साल, लेकिन ये कतई ही नहीं है कि इसकी सेल कम हो गई है। सर ये तो फिगर कम है। देखिएगा सेल कम होने के दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि सेल जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाए, दूसरा यूनिट कम सेल हो। तो यहाँ पे यूनिट सेल कम होने से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, यानी कि डिमांड तो इनकी थी, लेकिन इनके प्रोडक्ट जो फिनिश्ड गुड्स जिसको सेल करते हैं उसके प्राइजेज नीचे की तरफ आ गए, स्पेशली कार्बन बिजनेस के अंदर। और जिस तरीके से जो है कोविड-19 की प्रॉब्लम जो है मार्च के महीने में रही, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा सेल पे भी इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से देखिएगा कंपेरेटिवली आप देखिएगा तो पिछले कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कम सेल हुई है। कोरस्पॉन्डिंग यानी कि अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूँ तो, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने चाहिए, क्योंकि इनके प्रोडक्ट जो है सीजनल टाइप होते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में जो कब किस प्रोडक्ट की जरूरत होती है उस तरीके के हिसाब से ये माल जो है देते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखेंगे तो भी जो परफॉर्मेंस अब, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी प्राइस नीचे की तरफ ही थे, तो प्राइस रियलाइजेशन जो है वो नॉर्मली नहीं आ रहा है। दूसरी बात, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो सेल काफ़ी अच्छी थी। और इस सेल के बाद देखिएगा जो इसका एडवांटेज था, तो अगर फिनिश्ड गुड्स के प्राइस कम थे तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी कम थी, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम देखिएगा यहाँ पे बेनिफिट देखिए, सीधा सीधा बेनिफिट आपको दिख रहा है। जब 1392 थे वहाँ पे 10535, तो आप देखिएगा तो ये जो बिजनेस है आपको देखिएगा ये सॉरी मिलियंस के अंदर है ये फिगर्स मैंने, तो 2897 करोड़ था। तो यहाँ देखिएगा तो ये जो है ये 1053 करोड़ जो है मटेरियल की कॉस्ट आई, जो कि पिछले साल 1392 करोड़ थी। तो क्योंकि मिलियंस के अंदर फिगर है तो 1392 और 1053, तो सिंपल सी बात है 1053 करोड़ और 1392 करोड़। तो देखिएगा यहाँ पे सब्सटेंशियल चेंज आया, बाकी जो है ज़्यादा चेंज यहाँ पे नहीं था। तो सिंपल सी बात है फिनिश्ड गुड्स के प्राइस भी तो कम हुए थे, तो रॉ मटेरियल के प्राइस भी सस्ते हो गए, क्योंकि जो रिफाइनरी का एंड प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, वो इनका रॉ मटेरियल होता है। तो जब रिफाइनरी को कच्चा तेल सस्ता मिलेगा तो अल्टीमेटली जो उसका फिनिश्ड गुड्स है, डीजल और पेट्रोल भी सस्ते बिकेंगे, और जो उसका वेस्ट निकलेगा वो भी सस्ता मिलेगा। और उसके वेस्ट को ये जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, फीड स्टॉक की तरह यूज़ करते हैं कार्बन बिजनेस के अंदर, और उसी में से कुछ प्रोडक्ट जो है एडवांस मटेरियल में भी यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर देखिएगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम आई, तो देखिएगा ये प्राइस कम हुए। दूसरी बात, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जिसका ये व्यापार करते हैं, तो 298 करोड़ के थे, तो मोर और लेस एक जैसा है, जैसा ग्राहक मिलता है वैसा ट्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्रीज का जो चेंज आया वो देखिएगा 1622, तो ये जो 1622 है यहाँ पे, तो 162 करोड़ का जो इन्वेंट्री का चेंज है, उसका एक नोट भी इन्होंने नीचे दिया हुआ है कि इन्वेंट्री के जो प्राइसेस हैं वो कम कर दिए हैं, मार्केट में एकदम कीमत कम हो गई, तो जिसकी वजह से हमें इन्वेंट्री की कीमत भी जो है कम रिकॉर्ड करनी पड़ी है, तो उसका भी जो इम्पैक्ट है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट पर आपको दिख रहा है। तो 1614, तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिएगा पिछले सभी क्वार्टर में सबसे अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दिखा के कल यानी कि परसों फ्राइडे को मार्केट में शेयर भगा दिया गया, और भगना भी था, लेकिन मैं उस के थोड़े और तह तक अंदर तक जाऊंगा। तो देखिएगा 1614.23, 1491.64, 13092 सबसे बेहतरीन प्रॉफिट है अगर आप देखेंगे तो सभी क्वार्टर में। ये टैक्स के एक्सपेंसेस है, टैक्स के एक्सपेंसेस देखिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, तो टैक्स भी सबसे ज्यादा इसी क्वार्टर में है। और उसके बाद आप देखिएगा प्रॉफिट इतना नहीं आया जो हाईएस्ट होता पिछले दोनों क्वार्टर का, प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, पिछले क्वार्टर से कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में टैक्स के बेनिफिट थे, इस क्वार्टर में टैक्स के बेनिफिट नहीं थे। तो टैक्स के कम बेनिफिट होने की वजह से इसलिए इनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा चला गया, ज़्यादा डेंट पड़ गया उसके ऊपर। अगर पिछले साल जैसा सा टैक्स होता तो प्रॉफिट होता, तो फिर तो देखिए बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाती। अब यहाँ पर देखिएगा आगे, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, और ये देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है, जो टोटल कंप्रिहेंसिव प्रॉफिट है, उससे पहले जो है एक एडजस्टमेंट और हो गई, आइटम्स टू बी क्लासिफाइड फॉर लॉस। तो एक जो मिसलेनियस टाइप का जो लॉस था वो और हो गया। तो यहाँ देखिएगा 958, तो आप देखिएगा यहाँ पर जब मिसलेनियस आइटम को एडजस्ट करने के बाद आए तो 958, क्योंकि जो पिछली बार सब्सिडरी कंपनीज के जो राइट ऑफ थे उसके लॉस थे वो जो इस बार नहीं है। तो देखिएगा हाईएस्ट प्रॉफिट जो है टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम 958, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है भाई साहब, और क्या चाहिए।
तो शेयर प्राइस तो अपने पिछले 2 साल के हाईएस्ट प्राइस पे नहीं चल रहा या 1.5 साल के हाईएस्ट प्राइस पे नहीं चल रहा। तो ऑपरेटर को ये बात पता थी, उसने भाई साहब शेयर सुबह सुबह टांग दिया, लो जी ऊपर, और सबको लगा भाई साहब रिजल्ट बहुत बढ़िया, बहुत लोगों को माल खरीदवाया भी है। वो तो देखिएगा आगे शेयर प्राइस में मार्केट के ऊपर जो है रिएक्टिव जो है मैं नहीं करूंगा अभी, क्योंकि रिजल्ट ऐसे खराब नहीं है, आप ये समझिएगा रिजल्ट अच्छे हैं पिछले, मतलब आप मैं अभी जो एनालिसिस कर रहा हूँ पिछले 3-4 एनालिसिस में, उनमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन फिर शेयर प्राइस क्यों टूट गया ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आज। आप देखिएगा यहां पर 317, ये जो अर्निंग पर शेयर है ये 317, ये दिख रही है आपको, क्योंकि हाईएस्ट प्रॉफिट आप देखिएगा यहाँ पे ये 3.41 थी, ये 2.04 थी, ये 11.61 थी। क्योंकि ये जो ईपीएस आपको यहाँ पे निकाल के दी हुई है, ये जो ईपीएस यहाँ पे निकाल के दी हुई है, टोटल इनकम पे निकाल रखे है यहाँ पर जो है टोटल इनकम पे, ये भी टोटल इनकम पे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे ईपीएस 3.17 है और यहाँ पे 3.41 है। देखिएगा इसका जो रीज़न है वो यहाँ पर है कि जो ओनर्स ऑफ द कंपनी को मिला 111.8, यहाँ था 7.22, और फिर भी ज़्यादा क्यों गया, क्योंकि एक जगह अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को कंसिडर कर रखा है और दूसरी जगह नहीं कर रखा है। मैं आपको बता भी दूँ, ये मैं अभी कल परसों एचडीएफसी की भी जब लिमिटेड का एनालिसिस कर रहा था वहाँ पर भी ये बात बता रहा था आपको। तो देखिएगा ये यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी के प्रिंसिपल्स के हालांकि विपरीत है ये, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर जो आइटम्स हैं यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने जो है एक कोविड का जो प्रोविज़न है, सॉरी ये कोविड की वजह से जो है इन्होंने बताया कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। पॉइंट नंबर 6, ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31st March ड्यू टू द चेंजेस इन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट ऑफ कोविड-19 फॉल इन द क्रूड देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से अगर आपके असेट्स की कीमत, जो माल आपने बनाया है उसकी कीमत कम हो जाएगी तो आपको कम कीमत पर स्टॉक लेना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो लॉस होगा वो उसी पीरियड के अंदर आपको रिकवर करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये कह रहे हैं कि राइट डाउन टू 829.63, तो इनको इन्वेंट्री की वैल्यू जो है कम करनी पड़ी। अदर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट टुवर्ड्स एनआरवी ऑफ 70.5 अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 अकाउंटेड अंडर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और कहता है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला हुआ, जो मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं, कहते हैं जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा था वो भी सस्ता हो गया, तो जो कंज्यूम हुआ था उसके अंदर भी जो है 70.53 यानी कि करीबन 7 करोड़ रुपए का जो है वहां पर भी जो है ना लॉस बुक किया है, और यहाँ पर 82 करोड़ की है इन्वेंट्री का। तो इन दोनों लॉस को ये भी देखें तो एक तरीके से अब नॉर्मल लॉस है, अगर ये लॉस नहीं होते तो और प्रॉफिट जो है यहाँ पर मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इनको एक फायदा भी हुआ कि जो इन्होंने एक इन्वायरमेंटल से संबंधित प्रोविजन बना रखा था वहां पर इनको 13 करोड़ का राइट बैक मिला है, तो वो अदर इनकम के अंदर जो है इंक्लूड कर रखा है यहाँ पे 13 करोड़ रुपए। तो 13 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी यहाँ पर जो दिखाया हुआ है, तो कुल मिला के कुछ एबनॉर्मल से जो है ये सेटअप होता हुआ नजर आया। अब बात यहां पर इसके रिजल्ट के बाद अगर हम इसके सेगमेंट की बात ना करें, तो बेमानी हो जाएगा, यानी कि कौन से सेगमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिएगा सेगमेंट के अंदर रेवेन्यूज के अंदर सबसे पहले आइएगा सेगमेंट के रेवेन्यूज। तो सेगमेंट के रेवेन्यूज में देखिएगा कार्बन का जो बिजनेस है 20629। अब ये देखिएगा पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो 20629, क्योंकि प्राइस 10-15% कम हो गए हैं, और ये देखिएगा अभी मैं पॉइंट नंबर 6 में भी ये बात बता रहा था, सेल बहुत अच्छी है। एडवांस मटेरियल के अंदर देखिएगा 7996, पिछले साल से कम है लेकिन फिर भी सेल बहुत अच्छी, क्योंकि प्राइस यहाँ भी कम हुआ है। सीमेंट के अंदर 2798, ये जो परफॉर्मेंस ये खराब लग रही है मुझे, क्योंकि सीमेंट में प्राइस कम नहीं हुआ है, सीमेंट में बल्कि प्राइस बढ़े हैं, लेकिन वो जो 10-15 दिन का जो लॉकडाउन का पीरियड था उसकी वजह से जो है इम्पैक्ट है। तो अगर आप उन सबको एनालिसिस करें तो उसके बाद आपको ये लगेगा कि रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आप इनको पिछले से कंपेयर करें तो अगर 10-15 दिन का उसको भी अगर हटा दे तो रिजल्ट में भी देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कार्बन में हाईएस्ट प्रॉफिट है 3592 बिलियन, यानी कि 359 करोड़ के जो प्रॉफिट्स हैं वो पिछले क्वार्टर में देखिएगा कार्बन बिजनेस एक्सेलेंट कर रहा है। एडवांस मटेरियल 475, एडवांस मटेरियल में पिछले कोरस्पॉन्डिंग जो ईयर के क्वार्टर में था वो 592, यानी कि 59 करोड़ था, वह 47 करोड़ से यहाँ पे प्रॉफिट बल्कि कम आया है। और पिछला दिसंबर क्वार्टर तो बहुत ही बेकार था इसके लिए। सीमेंट बिजनेस में देखिएगा 442 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च के अंदर, मार्च 31 2019 में, लेकिन अब की रहा है 25 करोड़ का। तो सीमेंट ने बैड किया, जो मैं भी आपको बोल भी रहा था। तो देखिएगा इस बिजनेस में यही है कि एक सेगमेंट अच्छा करता है दूसरा खराब करने लग जाता है। अब कहता सर सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिला,
कि शेयर प्राइस क्यों टूट गया, उस जवाब पर आने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। ये स्टेटमेंट मेरी छापी हुई तो है नहीं कि मेरे घर का राज है कि मैंने बना दी। ये स्टेटमेंट मैंने एनुअल रिपोर्ट से लिया है, जो भी 2-3 दिन पहले ही, मतलब रिजल्ट से 2 दिन पहले शायद ये पब्लिश की थी। ये जो रिपोर्ट है ये एनुअल रिपोर्ट है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो उस रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की उस रिपोर्ट को पढ़ते वक्त मैंने क्या पढ़ा वो देखिएगा। सबसे पहले I am pleased to report that despite the disruption caused by the COVID-19 and the oil price volatility, ये मैनेजमेंट लिख रही है, ध्यान रखिएगा, the first quarter was relatively good for our businesses। कहता पहला क्वार्टर हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होता है, और ये रिपोर्ट रिजल्ट आने से पहले ही पता चल गई थी कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। उससे पहले दिन भी शेयर 5% चला था। Looking at the second quarter, however, we anticipate that the reduced global demand for aluminum, लेकिन जो ग्लोबल डिमांड है एल्युमिनियम की वो घटेगी ड्यू टू द टेम्परेरी क्लोजर ऑफ मैनी ऑटोमोबाइल्स एंड एयरलाइंस प्रोडक्शन। बहुत सारी टेम्परेरी बंद होगी। तो आपको पता ऑटोमोबाइल्स में कंपनियां ही बंद थी, तो आप ये समझ के चलिएगा 2 महीने तो कुछ काम ही नहीं हुआ ना तो एयरलाइंस के प्रोडक्शन में, और एयरलाइंस की तो बहुत सारी कंपनियां बर्बाद होगी, तो नए प्लेन तो वो बनने ही कम हो गए। फैसिलिटी कुड हैव कास्केडिंग इफेक्ट ऑन अवर कार्बन बिजनेस, तो कार्बन में और एडवांस में, तो जो एंड यूजर्स जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर में डेंट पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड के साथ साथ थर्ड में भी पड़ेगा, फोर्थ में जाके कुछ हालत सुधरेगी, क्योंकि इनका फर्स्ट क्वार्टर था जनवरी टू मार्च। इट विल टेक ए क्वार्टर टू रीसेट प्राइसिंग वर्क थ्रू द इन्वेंट्रीज, और कह रहा है जी जो प्राइस है वो तभी आएंगे जब दोबारा से प्राइसिंग होगी। तो अब देखिएगा कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स है उसका इंपैक्ट है, क्योंकि ये जो बिजनेस है इनके अंदर डेट बहुत है इनकी बैलेंस शीट में, इस बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, और इसीलिए मार्केट ने इसी बात को समझ लिया। और ये देखिएगा, अगर मैं भी आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, देखिएगा ये हमारे एक यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, उन्होंने कल मुझसे जो है सुबह एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया, और मैसेज क्या था, और ये था येस्टरडे, सर रेन इंडस्ट्रीज में आज क्या हो गया। मैंने कहा 12% ऊपर है, मैं देख ही रहा था, रिजल्ट ठीक थे। उसने थम्स अप किया, और तुरंत जो है ठीक थे के बाद मैंने लिखा 10:06 पे, दोनों मैसेज साथ साथ थे, 10:06 पे बुक प्रॉफिट इफ लोअर प्राइस बाइंग। मैंने कहा अगर आपने ट्रेडिंग के लिए नीचे खरीद रखे हैं तो बाइंग कर लीजिएगा, वो सॉरी बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट को। तो उन्होंने कहा सर कुछ निकाल दूं, मैंने कहा यस इफ प्रॉफिट है तो यस थैंक्स, और उन्होंने बस इतनी बात सुनी, तो मेरा और इसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ उनके साथ। फिर क्योंकि मार्केट आवर्स में जनरली मैं कम्युनिकेट भी कम ही करता हूं, तो देखिएगा उसके बाद कहता सर आई एम रियली मच थैंकफुल टू यू टुडे, आई टोटल अर्न 23,000 इन इंडस्ट्रीज। रीजन मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं, मैंने अपनी राय रखी, मैंने कहा पेन है, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड टू ओनली एंड ओनली यू, आई डीपली थैंकफुल टू यू, नोट व्हेन पेड मेंबरशिप इज कमिंग। तो सिंपल सी बात ये है, पेड मेंबरशिप भी जल्द आने वाली है, आपको इन्फॉर्म भी कर दूं मैं, तो सिंपल सी बात ये है। तो ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, तो ये सिंपल सी बात ये है कि ये जो मैंने इनको जो डिसीजन दिया, देखिएगा वो मेरे एनालिसिस इस रिपोर्ट से था। ये जो मैंने पढ़ा 2 दिन पहले, ये ध्यान रखिएगा, ये जो 2 दिन पहले मैंने पढ़ा इसकी वजह से, और वैसे मेरा ओवरऑल जो है लुक है, और ये ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट ने मैनेजमेंट के बिहाफ पे कंफर्म कर दिया कि देयर इज ए प्रॉब्लम इन दिस सेक्टर। ये केवल इस कंपनी के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके की और कंपनीज हैं उनके लिए भी ये उतना ही एप्लीकेबल है जितना इस कंपनी के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब 2 क्वार्टर और बीत जाएंगे, ये जनरली अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उस समय इसके रिजल्ट अगर खराब आएंगे, फिर हम दोबारा से इवेल्यूट करेंगे कि इसे शेयर्स को और एक्यूमुलेट करना है, एवरेज करना है या नहीं करना है। तो अभी जो है मैं कुछ नहीं कर रहा, ऊपर जाएगा तो भैया पड़ा हुआ माल, ठीक है, अगर एवरेज प्राइस से ऊपर जाएगा तो वैसे भी अभी इस सेक्टर में जो है पेन तो देखिएगा कोविड-19 की वजह से, हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि कोविड-19 आ जाएगा। अगर कोविड-19 नहीं आता
तो बात कुछ और ही होती है यहाँ पे। और ये जो प्रॉफिट्स अभी आप देख रहे हैं बहुत और भी जबरदस्त प्रॉफिट होते हैं, और ये कमेंट्री भी लिखी नहीं होती। जब ये कमेंट्री नहीं लिखी होती तो शेयर्स में कुछ और ही बात होती। तो देखिएगा, अब ये तो सब भविष्य पे निर्भर करता है, और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, भगवान के हाथ में होती है। तो उसी के साथ जो है हमें चलना होता है। तो मैं अपनी बात जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।